दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच ऐसा था कि दिल की धड़कनें तेज हो गईं और सांसें रुकने लगीं। भारत मुश्किल में था। 4 विकेट सस्ते में गिर चुके थे, लेकिन तभी मैदान पर आया वह खिलाड़ी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अभिषेक शर्मा 35 गेंदों में शतक ठोककर अभिषेक ने इंग्लैंड के होश उड़ा दिए और पूरे भारत को जश्न मनाने का मौका दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब 228 रनों का पीछा करते हुए भारत फंस चुका था और अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए थे, तब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह। आखिरी ओवर में जब भारत को जीत के लिए 3 की जरूरत थी, हार्दिक और रिंकू ने बाजी पलट दी। उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि पूरे देश को जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। सब आपको भारत इंग्लैंड तीसरे T20 मैच के हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या या रिंकू में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इन तीनों को स्टार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 200 लाइक, तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए और वीडियो का मजा लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए आपको दिखाते हैं तीसरे T20 के आखिरी ओवर तक का पूरा ड्रामा और हाई वोल्टेज एक्शन की रोमांचक हाईलाइट। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस खतरनाक मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने भारत के आगे 228 रन का लक्ष्य रख दिया था। शुरुआत तो दोस्तों भारत की ऐसी रही कि लगने लगा कि टीम इंडिया इस मैच को जीत नहीं पाएगी, क्योंकि मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचा और फिर जो रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतिम ओवर भी था, जिसको देखकर पूरे भारत देश के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जब इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो हर कोई हैरान था इस फैसले के साथ। लेकिन दोस्तों, जॉस बटलर ने इस फैसले को सही साबित कर दिया, क्योंकि फील्ड सॉल्ट और बन डकेट जब पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान पहला झटका फील्ड सॉल्ट के रूप में लगा, जब वरुण चक्रवर्ती ने उनको अपनी गुगली गेंद पर फंसाया और फील्ड सॉल्ट इस बीच 47 रन बनाकर आउट हुए, तो उनका साथ निभाने वाले बन डकेट इस मुकाबले में 38 रन की पारी खेल अपना विकेट खो बैठे और यह 2 बड़े झटके भारत की टीम की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड की टीम को दिए। हालांकि दोस्तों, इस पिच पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने के लिए नहीं मिल रहा था और अब जॉस बटलर और हैरी ब्रुक ने इसी का फायदा उठाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर फिर से एक 50 रन की साझेदारी इंग्लैंड के लिए पैदा कर दी। और दोस्तों, इसका खामियाजा यह हुआ कि जॉस बटलर, जो कि इस मुकाबले में 53 रन बनाने में कामयाब हो सके, तो वहीं उनका साथ निभाने वाले हैरी ब्रुक के बल्ले से भी 45 रन निकले और शुरुआती 4 खिलाड़ियों ने ही इंग्लैंड के लिए 150 रन के पार स्कोर को ले जाने का काम किया। और दोस्तों, फिर अंत में आकर लम लिविंगस्टन ने जहां 17 रन बनाए, तो वहीं जिमी स्मिथ ने 10 रन की पारी खेली और इसी के साथ ब्राइड कार्स ने 15 रन ठोककर अपनी टीम को 227 रन तक पहुंचाया। और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने लक्ष्य रख दिया 228 रन का। इस बीच भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट वरुण चक्रवर्ती के नाम रहे और एक विकेट रवि बिश्नोई और हार्दिक पांड्या को मिला। इस T20 मुकाबले को जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद ही जरूरी था, अगर इस सीरीज को आज ही अपने नाम करना था तो। और दोस्तों, यहाँ जब इंग्लैंड की टीम गेंदबाजी पर आई तो भारत के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। शायद डग आउट से ही सूर्य कुमार यादव ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को यह कहकर भेजा था कि आप मैदान पर जाते से ही धुआंधार बल्लेबाजी करना शुरू कर देना। और दोस्तों, ऐसा ही होता हुआ नजर भी आने लग गया, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने सबसे पहले तो चौफा आर्चर, जो कि पहला ओवर इंग्लैंड की तरफ से करवाने के लिए आए थे, उनको एक ही ओवर में 13 रन ठोक डाले, जिससे यह उम्मीदें तो बढ़ चुकी थीं कि यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज रुककर बल्लेबाजी नहीं करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, तभी भारत की टीम का पहला बड़ा विकेट गिर गया।
जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन इस मुकाबले में एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए और उनकी 14 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। और दोस्तों, जैसे ही संजू सैमसन का विकेट गिरा, भारत की टीम का ओपनिंग पेयर अब टूट चुका था। अब मैदान पर तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा उतरे, जहां दोस्तों तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने आक्रामक रुख अपना रखा था। पहले ही 5 ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर स्कोर को 50 रन के पार लेकर पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, तिलक वर्मा आगे अपनी बल्लेबाजी का जौहर नहीं दिखा पाए और इस दौरान तिलक वर्मा 39 रन बनाकर आउट हुए और तिलक वर्मा के आउट होते से ही फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव, जहां दोस्तों अभिषेक शर्मा ने सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारत की टीम को यहां से 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिषेक शर्मा ने अपने 50 रन पूरे करने के लिए मात्र 23 गेंदों का सामना किया था और इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 3 बड़े भी लगाए थे। अब दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने ठान लिया था कि वो यहां भारत को जिताए बिना जाने नहीं वाले। दूसरे छोर से सूर्यकुमार यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन दोस्तों सूर्यकुमार का बल्ला अभी भी चलने का नाम नहीं ले रहा था और यहाँ खामियाजा इसका यही हुआ। इंग्लैंड की टीम ने फायदा उठाया और उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदबाजी करवा डाली, जिसके चलते भारत की टीम को यह चौथा बड़ा झटका लगा और सूर्यकुमार यादव पीछे खड़े फिल सॉल्ट के हाथों में कैच थमा बैठे और सूर्यकुमार की है पारी मात्र 11 रन की यही समाप्त हो गई। हालांकि कप्तान के आउट हो जाने के बाद अब हार्दिक पांड्या पर पूरे भारत देश की निगाहें टिकी हुई थीं, क्योंकि 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वहीं उतरे थे। अब हार्दिक पांड्या अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तभी अभिषेक शर्मा ने T20 क्रिकेट का अपना शतक भी पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, शतक जड़ने के बाद अभिषेक शर्मा काफी ज्यादा खुश नजर आए और 101 रन की पारी उन्होंने बस मात्र 48 गेंदों में खेलकर पूरे देश का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। भारत को यह मैच जीतना था तो एक बड़ी पार्टनरशिप अभी भी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से 63 रन भारत को बनाने थे और दोस्तों जिसका डर था वही मैदान पर हुआ। अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को यह 5वां बड़ा झटका लग गया और 101 रन बनाकर अभिषेक शर्मा अपना विकेट खो बैठे और यह शतक पूरा हो जाने के बाद अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और दोस्तों गेंद सीधा हाथों में चली गई ब्राइट कार्स के। और दोस्तों इसी के साथ भारत की टीम को यह सबसे बड़ा झटका लगा। अब यहाँ हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह मैदान पर थे, जहाँ इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरी जिम्मेदारी थी भारत की टीम को अंतिम ओवर तक पहुँचाने की। यहाँ पर हार्दिक पांड्या तो एक छोर से कोशिश कर रहे थे और रिंकू सिंह भी। दोनों बल्लेबाज मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जा पहुँचते हैं, जहाँ भारत को अब जीतने के लिए बस मात्र 6 गेंदों में 26 रन की दरकार थी। अंतिम ओवर करवाने के लिए कप्तान जॉस बटलर ने ब्राइट कार्स को ही आगे किया। वह जानते थे कि इस मैच में सबसे किफायती गेंदबाजी उन्हीं की तरफ से देखने के लिए मिली है। उन्होंने 3 ओवर में मात्र 20 रन दिए थे और अब भारत को जीतने के लिए उनके 1 ओवर में 26 रन बनाने थे। पहली गेंद ब्राइट कार्स की वाइड योकर लेंथ पर आई, जिस पर सामने खड़े स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या ने चौका बटोर लिया। फिर अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को ऑफ स्टंप लाइन की गेंद मिली और इसको पीछे बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने एक और चौका बटोर लिया। भारत को 4 गेंदों में अब 18 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या 1 रन भागकर अब पूरी जिम्मेदारी रिंकू सिंह को थमा देते हैं। अब 3 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे भारत को जीतने के लिए और रिंकू सिंह पहले भी यह काम कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह ने चौथी गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, जरा 5वीं गेंद पर भी डीप कवर्स के ऊपर से भारत को मिला। अब 1 गेंद पर 5 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या ने रिंकू सिंह को समझाया, लेकिन रिंकू सिंह कहाँ किसी की सुनने वाले। उन्होंने सामने की तरफ शॉट लगाते हुए बटोर कर भारत की टीम को जीत दिलाई।
वहीं हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में जहां हार्दिक पांड्या ने 27 रन बनाए, तो वहीं 34 रन की पारी रिंकू सिंह के बल्ले से भी निकली। बाकी हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह तीसरे टी20 मैच का इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है टीम इंडिया के ऐसे प्रदर्शन के बारे में, और भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह को इस बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताना।